दोस्तों, क्या आपको मालूम है हम सबसे ज्यादा किस चीज से हर्ट होते हैं? हमारी असफलता में किसका हाथ होता है? या फिर हमें अपने जीवन में दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन सब समस्याओं का कारण आपके जीवन में आए लोग हैं, तो आप गलत हैं। लोग क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब हम उनके द्वारा दी गई ओपिनियंस पर रिएक्ट करते हैं, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनकी ओपिनियंस सुनने के बाद उन पर पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं या फिर नेगेटिवली। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, ये तो हम जान ही चुके हैं। इस अध्याय में लेखक ने हमें कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनकी जिंदगी उनके विचारों से, स्ट्रॉन्ग बिलीफ से और उनके अपने मेंटल एटीट्यूड के कारण बदल गई। लेखक ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया है जो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता था। वो व्यक्ति एक फॉर्च्यून टेलर के पास गया, यानी जो भविष्य बताता था। उस भविष्य बताने वाले ने उस व्यक्ति का भविष्य देखा और उसे बताया कि उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय है और वो अगली अमावस्या तक मर जाएगा। क्या आपको मालूम है दोस्तों, उस भविष्य बताने वाले की भविष्यवाणी सच हुई और वो व्यक्ति सच में मर गया। ऐसा माना जाता था कि उस भविष्य बताने वाले के पास कुछ रहस्यमयी शक्तियां भी थीं, जिससे वो किसी का भी भला या बुरा कर सकता था। दोस्तों, हम में से कई लोगों ने अपने जीवन में ऐसी अंधविश्वास बातें जरूर सुनी होंगी और हमारे मन में ऐसे विचार भी आए होंगे कि क्या ऐसी बातें सच होती हैं। लेखक यहाँ हमें एक बार फिर से समझाते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड जिस भी चीज़ पर विश्वास करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेता है और उस चीज़ को पाने के लिए वो काम करना शुरू कर देता है। क्या आप विश्वास करेंगे, जो व्यक्ति भविष्य बताने वाले के पास गया था वो एक तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा व्यक्ति था, लेकिन जब उसने भविष्य बताने वाले की भविष्यवाणी को सुना तो वो बहुत डर गया। उसके दिमाग में इस भविष्यवाणी को सुनकर नेगेटिव विचार आने लगे। उसने इस भविष्यवाणी पर विश्वास कर लिया और वो हर पल उस डर में जीता रहा कि वो अगली अमावस्या तक मर जाएगा। उस भविष्यवाणी ने उस व्यक्ति के लिए एक पावरफुल सजेशन की तरह काम किया और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वो सजेशन एक्सेप्ट कर ली। उस व्यक्ति के विचार और उसका खुद का विश्वास ही उसकी मौत का कारण बन गए। दोस्तों, क्या आपको मालूम है हम सभी के मन में विचार आते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ये मालूम ही नहीं होता कि हमारे मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं। आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, यानी अपने विचारों और भावनाओं का परीक्षण कीजिए। अगर आपके मन में किसी प्रकार का डर है, अगर अपने रिश्तों में आप मन मुटाव महसूस करते हैं या आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, तो शायद आपने अपने दिमाग में बहुत समय से नेगेटिव विचारों को, आघातों को, गुस्से को और ढेर सारी नेगेटिविटी को जगह दे रखी है। और अब समझदारी इसी में है कि आप अपने अंदर की इन सभी नेगेटिव क्वालिटीज से मुक्ति पा लें, और ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि जब हम हर रोज दिन में 2 बार पूरे विश्वास के साथ और एक पॉजिटिव माइंडसेट से सोच समझकर अपनी समस्या के लिए खुशी से, प्यार से, एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से और ऐसा महसूस करते हुए प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम चाह रहे हैं वो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी प्रार्थना के जरिए हमारी भावनाओं को, विचारों को और हमारी सजेशंस को स्वीकार करने लग जाता है और फिर हमारी प्रार्थना सफल हो जाती है। लेखक हमें आगे समझाते हैं कि हमें अपने दिमाग को लोगों की बातों का या किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं बनाना है। जब हम अपने मेंटल एटीट्यूड को बदलते हैं तो हमारे हालात खुद ब खुद बदल जाते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन का चार्ज अपने हाथ में ले लेते हैं। आप ये जान लीजिए कि हमारे दुखों का कारण हमारे विचार ही हैं। जैसे विचार के बीज हम अपने दिमाग में बोएंगे, वैसा ही फल हम पाएंगे।
हमारी प्रार्थना तब काम करती है जब प्रार्थना द्वारा हमारी इच्छाओं को और सजेशंस को हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है।